अब भोले बाबा भैया से क्या कह रहे हैं? ओ मेरी भोली भाली मैं भी चलूंगा तेरे साथ में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में रे पार्वती भी बना के हारी आने तुम्हारे रास में आ गए दिल वो भोला भंडारी बंद करके ब्रजनारी रास में आ गए दिल वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन ओ नारी बन गए ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में तुम्हें मैया कह रही है ओ मेरे भोले मोहन के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महारास में मोहन के दूजा नहीं कोई पुरुष महारास में अरे हंसी करेंगी वो ब्रजनारी मानो बात हमारी हंसी करेंगी वो ब्रजनारी मानो बात हमारी आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी आ गए हैं। अब देखिए अब लीला क्या हुई, कहा कैसे ले जाऊं तो पुरुष हो। अब देखिए आनंद देखिए, मैंने परसों कहा था ना यहाँ सब स्त्री है, पुरुष जो पुरुष है वो भी आत्मा से स्त्री है, स्त्रीलिंग है आत्मा, तो भेद नहीं है पुरुष और स्त्री का। और महाराज में तो कुछ भोले ने तुम क्या हो, तुम पुरुष क्या हो, क्या भोले बाबा से बड़े हो, क्या भोले बाबा से बड़े हो? तो भोले बाबा स्वयं महाराज में सच के आ रहा है, उस महाराज का जो लोग अपमान करते हैं उनसे बड़ा सखी बनके। तो सखी का तुम तो सखा हो, तुम सखा हो, तुम्हें कैसे ले जाऊं? बोलो उपाय बता रहे कि ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना महाराज को। अब देखो सज रहे हैं हर शहर जान सबसे भर सजूं ताकि सब देख रही जाओ। अब भोले बाबा ने कहा सजा तो रही है, श्रृंगार भी 16 करना, 16 श्रृंगार करना भोले बाबा ने कहा, ताकि कृष्ण तुझको भी ना देखे, लक्ष्मी को भी ना देखे, राधा को ना देखे, सीधे भोले बाबा कृष्ण के रसिक हैं का ऐसा सजाना कृष्ण किसी को ना देखे, किसको देखे, डायरेक्ट इधर नजर इधर उधर नहीं। अब भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, श्रृंगार करो महाराज। कैसे? रे पहन के चूड़ी, रे पहन के चूड़ी, रे लगा के बंदी, रे सजा के टिकली, रे बात के गजरा पहन के गजरा, और चाल देखो चाल से पकड़वा आता है, वैष्णव चाल अलग हो, शहरी चाल। अरे लगा के गजरा सजा के गजरा और पहन के चूड़ी पहन के चाल चले पतवान बिरज में आ भोले बाबा रास चल रही है। अब खून कैसे डाला है यहाँ, क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, केश नहीं, क्या है, जटाएं हैं, और गले में क्या है, इधर क्या है,
लिया, धोती होती नीचे सब पहन ली, नीचे साड़ी घुंघरू पहन लिए, ऊपर नहीं बदल पाए। कहाँ छोड़ते वो भी, क्योंकि अब भोले बाबा जाएंगे तो गर्द हो जाएंगे हम तो जाए। तो नाग ने कहा बाबा तुम बताओ वासुकी ने, जब वासुकी को उतारने लगे उसने कहा भोले बता क्या इसी दिन के लिए गले में रखा था, आज इतना तुझे महाराज हो रहा है, हमें दिखाओ क्या तुम देख रहे हो हम देखेंगे बाबा। वासुकी ने कहा, चंद्रमा ने कहा मैं भी देखूंगा, जटाओं ने कहा हम भी देखेंगे, गंगा ने कहा मैं भी देखूंगी। बोले बाबा चलो भी तो भाई क्या तो ऐसे कंबल डाल दिया, डालो अब नाच रहे भोले बाबा सबके बीच में, गोपियों के बीच में अब मैस की चाल हो गई, भोले बाबा की चाल थोड़ा अलग ही थी अनपटी। और भगवान समझते देखने लगी सावन में बहुत नाचना, सफेद खरगोश में एक आविराव लगी दिखेगी, कहीं कुछ अलग ही दिख रहा है टेढ़ी चाल से कि देखा मोहने ने तो समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो, देखा मोहने ने तो समझ गए। क्या हुआ, भगवान ने देखा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, कृष्ण भी बड़े चालू रुको, फिर क्या किया, देखा मोहने ने तो समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। अरे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो, जय हो भोलेनाथ। सुध बुध भूल गए, और सुध बुध भूले तो क्या हुआ, अज्ञान कारण नाचना, अरे देवता आंग हो गया, क्यों घर का बोले सज गए, अच्छा पाव उनका बढ़िया प्रेचर लगवे, सोलह श्रृंगार करवे, जब जब तक आंगा हट है बाकी सब खुल गए, वहां भोले आंगा बाबा आंगा को जब तक देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। अरे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, सुध बुध भूले क्या हुआ, जी सर से वो जी सर से, जी सर से वो जी सर से, मेरे सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन से हो, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, एक दिन वो करके वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक दिन वो बोली घंटा भगवान बाबा का वो जैसे ही मुखड़े से पर्दा, किडुक से पर्दा हटा जरा, और तो देखते क्या देखते कामदेव की नजर पड़ गई भोलेनाथ पे। अब जो कामदेव ने देखा भोले बाबा जी महाराज में नाच रहे हैं, याद आ गया अपना हस्र, एक बार खोली थी तीसरी आंख और क्या किया था, गोविंदा। अरे बाप रे, मैं किस बार जहां आ गया, पुलिस वाला तो यही घूम रहा है, तुम बैठ जाओ। कहा पुलिस वाला तो कामदेव आया था चोर बन के भगवान पर चोरी चोरी काम बाढ़ चलाने के लिए, और कहा पुलिस वाला तो यही घूम रहा है, भोले बाबा यही घूम रहे जिसने बस में किया था। कहा मेरी खैर दिया, तुरंत तो उसके हाथ में जो तरकस था, कदम की पेड़ पर चढ़ा था, हाथ कांपते कांपते धनुष बाण नीचे गिरा और पीला पड़ गया, डर के मारे भोले बाबा को देख के वहां से गायब। अब ये रास चल रही थी, कुछ गोपियों को अहंकार हो गया। अहंकार किस बात का हुआ, सबको लगा भगवान सबके साथ नाच रहे थे, तो सबको लगा भगवान बस मेरे साथ नाच रहे हैं। 1 लाख गोपियां, भगवान ने 1 लाख रूप रखे थे, और तब भगवान ने जब देखा अहंकार हो गया, भगवान जहां अहंकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, जब अहंकार था तब भगवान नहीं, और अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान है। तो जहां अहंकार होता भगवान का काम नहीं होता, जब भगवान होते वहां अहंकार नहीं होता।
जैसे गोपियों में अहंकार आए कि भगवान हमारे साथ राज रहे, भगवान गायब, और भगवान मान लो इतने बढ़िया रस चल रहा, अभी लाइट न जाओ कह लो काम कर दी, सारा मन दुखी। इतना बढ़िया रस चल रहा था और जैसे विघ्न आया भगवान अंतर ध्यान, सारी गोपियां परेशान, कहाँ गए, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, भगवान कहाँ नहीं मिले, इतना बड़ा रस चल रहा है। रोने लगी, प्रभु भगवान कहाँ चले गए, हे मुरली वाले कहाँ गए। अब इस वेदना को उन्होंने गीत में गाया। किस में गाया? इसको कहा गया गोपी रास पंचाध्यायी का एक सबसे बड़ा 5 गीत जो है भागवत के प्राण। भागवत का प्राण कौन है? महाराज। वो महाराज में भी प्राण में श्वास कौन है? ये गीत। इस गीत की 4 लाइनें, 4 पंक्तियां जो गोपियों ने गाई। हम भी अगर ऐसे कभी गाएंगे ना तो भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि हमने जो अहंकार वाल लिया है ना, मैं बड़ा, इसमें भगवान कहीं खो गया है। हमारे भीतर का ही कि कस्तूरी कुंडल बसे प्रकट हो गए बनवाए, भीतर जो छुपा था वही खो गया। तो गोपियों का भी वो भगवान अंतर ध्यान, गोपियां पागल हो गई भगवान को कि जयति तेधिकम, प्रार्थना कर रहे भगवान से। गोपी गीत है ये, गीत श्वास है इस किताब का, इस भागवत का। 4 लाइनें भी सुन लोगे तो जीवन के कुछ दुख आपके कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ बड़े कि जयति तेधिकम जन्मना वृजः। और इस गीत को सुने और सुनाए बिना भागवत पूरी नहीं होती है। संस्कृत गीत है, सुनिए, शांति से सुनिएगा। कि जयति तेधिकम जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा सरस्वती दयति दृश्यतां दीक्षुतावता द्वैतनात्वा विष्णुवन्वते सरदुदादये साधु जात सत सरस जोदरा श्रीमुखादसा सुरतनाथ ते सुलक दास का वरद विघ्न तो नेह किंवद विसजलाप्यदा व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानना विस्मयात्मजान विश्व तो भया त्रिसपते वयं रक्षितामु न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिलते नामंतरात्मजक विघ्न साधितो विश्वगुप्त सग उदेवा शाश्वतां तुले चारु दर्शया प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणशरामुगं श्रीनिकेतनं मणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्दिरचयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे विधि करीरिमा वीर मुह्यति विरद रसी गुणा प्रियाय वस्वना तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमसापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते प्रस्थितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहकुलो मनः चोभयन्ति सिलतृणाकुरेः सिद्धतितीतिनः गलिगतां मनः काल गच्छति
कुंतले वन रुहाननम वेधुदावतम घन रजसुहुर मनसि नस्करन् वीरयच्छसि प्रणत कामदं पद्मचर्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तममुच्यते रमणस्तने सर्पयादिहा सुरतवर्धनं शोकनाशनं सरितवेणुना शिशुचुम्बितं पितररागविस्मारणमुद्रा वितरवीररस ते धरामृतं पठति यद्भवा नहनिकाननं त्रुटिर्गायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षणां पक्षमग्रसां पतिसुधान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते तच्युतागता गतिवितसुतवे वृजिनन्तरं विश्वमङ्गलं त्यजमनापि च नस्तामना सजनरत्तुजा यन्निसूदनं जयति तेऽधिकं जन्मनाभजा यत्ते सुदाच चरुणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनेः प्रियदधीमिह कर्कशेषु तेनाटतीव मटसी तद विव्यथेत न किंचित पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवाद्वेषां नः। गोपियाँ क्या कह रही हैं? सूरतनाथ ते जी नहीं रुके, बगन गंगा का अगले जी नहीं रुके, बहती गंगा है ये नहीं रुकेगी। 1 बजे से बहना शुरू होगी, 1:15 तक हम बैठ ही जाएंगे। कान झन लगा रहा था धैर्य आजी बैठी नहीं बैठ सिद्ध खुटन को लिखे आया। कल की कथा में मथुरागमन, कंस का मरना और राधा रुक्मणी की झांकी भी दिखाई, माफ कीजिएगा, रुक्मणी कृष्ण की विवाह की झांकी भी आपको दिखाई जाएगी। विवाह पर कल की कथा समाप्त होगी। बोले आज के आनंद की, बोले सभी भक्त जनों की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वाला शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आने वाला ये मधुरी बोल सतपंक्ति को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है।
हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। संति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्य पूर्वये समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम लाभे पुण्याग जात गर्भे दरसान पुष्पे बिल्व प्रभात तुलसी धनमांजरी विद्वा। श्री राधे हरि पापात्मनां कृतधियां हृदय नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। किवंसी विभूषित करा नवनीरिदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टः कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे मौक्तिकम करतले वेणुकरी कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम झुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोले सभी ब्राह्मण देवताओं की, बोले कृष्णचंद्र महाराज की, बोले रामचंद्र महाराज की, बोले भगवती भुवनेश्वरी मैया की। ओम ऐं सरस्वती ओम ह्रीं लक्ष्मी ओम क्लीं कालिकाये जगत सृष्टि कारुण्य जगत पालन कारुण्य जगत संहार कारुण्य त्रिगुणात्मकाय त्रिशक्ति नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल सुखदेव जी महाराज की, बोल आदि व्यास महाराज की।
बोल कृष्ण देवरायन आदि व्यास महाराजों की, परीक्षित महाराज की। आइए आज की छठी दिन की कथा में प्रवेश करें, श्री हरि नाम संकीर्तन करें, अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, एकाग्रता के लिए ये जरूरी है कि हम आधार तैयार करें। वो आधार हरि नाम है। जब हरि नाम लेंगे तो भक्ति में डूबने का हमें आधार मिलेगा, 3 घंटे कथा सुनने की ताकत मिलेगी, वो इसी हरि नाम से मिलती है। आइए सुखदेव जी की इष्टा, हम सबके परम प्रिया त्रिभुवन मोहिनी माता राधा के नाम का संकीर्तन करें, भक्ति में डूबते हुए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन
राधे 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 राधे। राधे राधे। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल हमने भगवान की दिव्य महाराज को अपने जीवन में उतारा था। वो भगवान जिन्होंने गोकुल में रह करके ऐसी बाल लीलाएं की जिसने सारे जगत का मन मोह लिया। कभी वो माखन चुराते, कभी वो मटकी फोड़ते, कभी गोपियों को सताते, कभी वस्त्र चुराते और वस्त्र चोर करके बैठ जाते कदम्ब की डाली पर। नाना प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान करते। कभी मुख में मिट्टी डाल लेते और मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा देते। फिर अगले ही पल मैया की मति भी उस मति को हर लेते जिससे उसने ईश्वर को देखा था। कभी गोवर्धन उठा लेते, कभी ब्रह्मा का मोह भंग करते, कभी राक्षसों को मारते, कभी कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं की भगवान ने जिनको सुनने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन से भी जो कंस नामक अहंकार है, जो पंच विकार हैं, वो किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकल आते। और मैंने पहले दिन कहा था कि आप व्यासपीठ पर पैसा मत चढ़ाइए, धन दौलत मत चढ़ाइए। ब्राह्मण जरूर दान का अधिकारी होता है, ब्राह्मण जरूर दान का अधिकारी होता है। अधिकार है ब्राह्मण को, और किसी को दान नहीं पच सकता, और ब्राह्मण का कोई खा भी नहीं सकता। गुरु पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिसने ब्राह्मण का खाया उसकी 7 पीढ़ियां सारा जब तक नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण ले सकता है, और ले भी कौन ब्राह्मण सकता है? जिसकी गायत्री पक्की हो। ब्राह्मण भी नहीं पचा सकता, नहीं तो दान। ब्राह्मण दान तभी पचा सकता है जब ब्राह्मण में गायत्री का तप होने, तो उसके परिवार को दिया हुआ दान खा जाता है ब्राह्मण। गायत्री में वो शक्ति होती है कि ब्राह्मण अगर दान लेता है उस दान के पीछे के भाव, क्योंकि आप जब दान नहीं देते ना तो अपना रोष, दोष, दुख, दारिद्र सब ब्राह्मण को निवेदित करते हैं। और अगर कहे ब्राह्मण तुम रोज तोष ली गायत्री नहीं कर, तो हम गुरुरानी जी को नाची की शेण बे थैल चा, और सबसे पहले रोज तोष उखड़ी लागू। अब बामण शेण सबसे ज्यादा चिंगान दो, चिंगान मिंगान बामण है भी ज्यादा बामण है। तो ब्राह्मण को भी उस दान को पचाने का तप चाहिए, वो तप मिलता है गायत्री से। इसलिए गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र ब्रह्मांड की उस पराशक्ति का मंत्र है जिससे सब प्रकट हुए हैं। आंख बंद करके देवता जिसका ध्यान करते हो गायत्री है, और गायत्री को कोई नहीं जान सकता। वो हम आपके बस के बाहर की बात है, इसलिए उसकी कथा भी कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इधर से ऊपर से जाती गायत्री, पराशक्ति गायत्री है। गायत्री से ही पूरा संसार प्रकट हुआ है। देवी भागवत ने लिखा है, गायत्री ही ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू धर्म की चारों वर्णों की ऐसी शक्ति क्या है? गायत्री। उसमें विशेषकर जो ब्राह्मण गायत्री को धारण करते हैं वही ब्राह्मण दान को पचाने के अधिकारी। दान तो ले लेता है ब्राह्मण, लेकिन अगर शरीर में वजन न हो तो उतना ही वजन उठा सकता है जितना क्षमता हो। अगर उससे ज्यादा भार रख दे तो क्या होगा शरीर? तो गाय दान भी ऐसा ही है। मान लीजिए ब्राह्मण ने दान इतना ले लिया, शनि राहु केतु सब ले लिया, और ब्राह्मण में गायत्री नहीं है तो वो उसको मतभ्रष्ट कर देती है। ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का परिवार पथभ्रष्ट हो जाता है। इसे ब्राह्मण गायत्री करता है तब उस दान को बचाता है। परंतु हम आपसे वो धन का दान नहीं मांगते। हमने कहा था पहले दिन की कथा में कि आप व्यासपीठ को जो भी समर्पित करते हैं, व्यासपीठ को एक उपाय मैं आपको बताता हूं। इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसके कुंडली में राहु और केतु खराब हो उसको पितृ दोष लगता है। राहु होता है दादा और केतु होता है नाना। जिसकी कुंडली में
राहु केतु गलत स्थान पर बैठे हो, उसके परिवार में पितृदोष लगता है। और पितृदोष इतना भयंकर होता है कि अगर घर में पितृ रुष्ट है तो आप जो काम करोगे, जो यज्ञ जप तप कराते हो, वो आपको फल प्राप्त। माता पिता फिर गुरु फिर देवता, पितृ पहले है। अगर पितरों की शांति न हुई तो ये पितृ बड़े खतरनाक होते हैं। जिसके घर में पितृ दोष हो, लक्षण बता देता। पहला लक्षण, उसके घर में जो गाय होगी वो बार बार बाज हो जाएगी। गाय ब्याहेगी नहीं, ब्याही हुई गाय लाओगे लेकिन तुम्हारे घर में आके फिर वो बाज हो जाएगी। दूसरा लक्षण, उसके घर में तुलसी ज्यादा समय तक नहीं उग सकती। तीसरा लक्षण, जिसके घर में पितृ दोष हो उसके खाने में हमेशा बाल आएगा। क्या आएगा? मान लीजिए 4 लोग खाना खा रहे हैं, घर में उसी के खाने में बाल आएगा। हमेशा घर में तो आएगा ही। चलो घर में शेण का गति तेरवाओ, शेण जगह झोड़ कर तेरवाओ, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, होटल में जाता है या बाहर जाता है, वहां भी उसके खाने में बाल निकल आएगा। ये राहु का लक्षण है, ये संकेत है। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जहां जाता हूं वहां भी बाल निकल आता है, खाने में, सब्जी में, रोटी में, कहीं पर भी दिख जाए बाल टेबल पर पड़ा हुआ, जिसको बार बार दिखता हो, संकेतों को समझना चाहिए कि भयंकर पितृ दोष है उसे, क्योंकि औरों के उसमें नहीं निकला। 4 लोग खाना खाने टेबल में बैठे होटल में, बाल उसी के उसमें निकला, हर जगह उसके उसमें। ये होता है पितृ। उसके घर में मलिनता रहती है, धन भी होगा लेकिन उसकी संतान की मति पितृ भ्रष्ट कर देते हैं। जहां पितरों की कृपा होगी उस घर में संतानों की मति सुमति बनी रहती है। और पितृ दोष से ग्रसित घर कभी शांत नहीं रहता, हमेशा शांति बनी रहती है। पितरों की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके घंटीबद्ध करेंगे। वो पितृ आपके इस सांसारिक जो आप कर्म कर रहे हैं, सांसारिक कर्म के वो विधान है। पितृ पूजा, पितृ पूजा वो विधान है। घंटी बंद करा दो। पितृ पूजा वो विधान है कि जिस विधान के बिना, जिस विधान को किए बिना आप किसी देवता को प्रसन्न नहीं, इसलिए आप देव होते हैं हर कर्म में, उनका हिस्सा, उनका नाम जरूर। और पितृ हमारे वो हैं जिनसे हम, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है वंश दर वंश। हमें भी कोई नहीं पूछेगा, हम पितरों को नहीं पूछेंगे। हम आप देव कराएं तो पितरों की संतुष्टि लायक दान करें। और दक्षिणा हो ना हो, मैं बता देता हूँ, जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं, मुझे तो नहीं दोगे क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, अपने पंडित जी को दोगे। पितृ आपदेव की दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, या आपदेव में दिया हुआ दान कितना होना चाहिए पितरों के निमित्त, जो ब्राह्मण को दिया जाता है? 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर है, 6 नाम लिए जाते हैं कम से कम। कोई याद हो तो 4-4 भी ले लेते हैं। तो हर पितर के नाम का कम से कम 51 रुपया कम से कम। तुमने ब्राह्मण जी को 21 रुपया दिया, सब पितर निपट दिए, या फिर मागोटा सब निपट दिए। अगर सामर्थ्यवान हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करे, तुम्हें नहीं दिया हो तो कम से कम आप देव में उसकी संतुष्टि, पितरों की संतुष्टि लायक दक्षिणा रखनी चाहिए। और वैसा ही चावल रखें। सब अन्न जो हम खाते हैं वो पितरों के निमित्त जो आप देव करे, ये किसी के निमित्त नहीं दे रहे हो, अपने ही पूर्वजों के निमित्त। अगर विश्वास कर, जो विश्वास कर ही मन माही, जिसके मन में विश्वास है अपने धर्म की रीतियों के संस्कारों के प्रति, वे समझ लें कि दान जो आप दे रहे हैं, आपने दे दिया, ब्राह्मण जाने, ब्राह्मण का तप जाने, आपका तो पिंड। तो पितृदोष के लिए जरूरी, जब आप देव करें तो उचित दक्षिणा भी, मैंने बता दिया कितनी दक्षिणा, समझदार सब कैलकुलेट कर लेना। आजकल थैली लेके जाते हैं ना, 500 रुपये में कुछ नहीं आता है। हमारे पितर ने 21 में निपटे देने जाओ, अगर पितृदोष लग जाए तो घर में उपद्रव मचा है, अशांति फैली है, काम नहीं बन रहे, बनते काम बिगड़ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, कोई धोखा दे जाता है। संतान उत्पत्ति सबसे बड़ी कारण, संतान एक सबसे बड़ा लक्षण है संतान, वो वंश ही आगे नहीं बढ़ता। जहां पितृ का दोष लग जाए वो वंश ही आगे,
क्योंकि पितरों में जो पितृ है ना वो भगवान विष्णु है, उन्हें विश्व देव कहा जाता है। जब हम पितरों को 10वें दिन 11वें दिन सपिंडीकरण करते हैं तो अपने पितर को विष्णु भगवान से मिलाते हैं। तो पितृ भी उतने बड़े देवता है जितने बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु और पितरों का बराबर वो करना घर में सम्मान। हाँ, देवस्थान में पितृ की मूर्ति न रखे। एक भेद ये भी है कि जहां देवता रहते हैं वहां पितरों का, क्योंकि पितर का लोग अलग है और देव का लोग, आजकल लोग मूर्ति को रख करके अब पितरों के साथ दूसरे भगवान किसी की मूर्ति न रखे। और जहां पितर की मूर्ति रखी हो, पितर साक्षात घूमते हैं तुम्हारे अगल बगल। यमराज की सभा में वो पितर बैठते हैं हमारे, जो पितर तर गए हैं। हमारे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले अगर कोई ऐसा दिव्य पितर रहा हो तो यमदूत की सभा में बैठता है। गरुड़ पुराण में कभी सुनिएगा, उसमें वर्णन है जो 84 कोष का यमराज का भवन है, उस भवन में जब सभा लगती है तो जो उच्च पितर होते हैं हमारे सबसे बड़े पितर, वो उस लोक में बैठते हैं। जब आप यहाँ दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वहाँ यमराज उनकी प्रशंसा करते हैं कि धन्य हो तेरे कुल में एक ऐसा दानी पैदा हुआ। ये किसकी महिमा है? दान की महिमा है। वहाँ पितरों के नाम से क्या हुआ। अपने घर में पितरों की मूर्ति को साफ रखे, उनके अंदर रोज दिया जलाए, नहीं तो मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। लोग लेके खेल, उससे क्या होता है? इस अपमान से भी पितृदोष पैदा। थोड़ा समय जानी पितर त्याग में, थोड़ा समय दया, थोड़ा समय तो दान को ब्राह्मण अधिकारी, हम दान के अधिकारी हैं। अब जो देते हम दान के अधिकारी हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, उपाय बता रहा था राहु और केतु का, कि राहु केतु अगर ऐसा हो जाए, पितृ दोष लग जाए, तो जहां भागवत हो रहा हो, जहां भागवत कथा हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है कपूर में, जिस जगह भागवत कथा हो रही हो वहां जाके तिल दान कीजिए। क्या दान करना है? तिल। जो हवन में जो तिल की आहुति दी जाएगी, वो तिल की आहुति आपके पितरों तक जाएगी। इसलिए परसों जब हवन हो तो सभी से ये भी हमारा एक वो है कि यहाँ तिल दान अवश्य करें। तिल, घी, थोड़ा सा जौ ज्यादा नहीं, चावल, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार, तिल, जौ, घी, जौ कम, तिल ज्यादा, और एक सूखा गोला, ये अवश्य पितरों के निमित्त यज्ञ में दान करना चाहिए। राहु केतु के निमित्त तब भी करो। ये राहु केतु नहीं तो बड़े खतरनाक हैं। ये सूर्य चंद्रमा को ग्रस देते हैं, हम तो क्या चीज है। तो जहां घर में पितृ दोष हो, वो जाकर के किसी भी यज्ञ में, भागवत में, ये भागवत ये अंतिम है। इस भागवत के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं बचता। जिसने 7 दिन ये भागवत बचित सुन लिया, अब कोई पुराण कोई जब शांति से होना चाहिए। न तो भगवान ने सामने आ जाना चाहिए, दुर्योधन का तब अकल नहीं आई। विश्वास करो मन में कि जिसने ये 7 दिन की कथा सुन ली, फिर जीवन में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, कुछ करने को। धर्म, अर्थ, काम और अंतिम में मोक्ष। अंतिम में मोक्ष जो है वो यही भागवत दे सकती है। बाकी साधन मोक्ष नहीं दे सकते। किसी भगवान की और की पूजा आप करोगे, सांसारिक साधन दे देगा, पैसा, रुपया, गाड़ी, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ देगा, लेकिन जो मोक्ष है, मतलब मोक्ष क्या है, जो जन्म जन्म से यहाँ तुम्हें तो खबर ही नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कितने जन्म से बार बार जन्म लेते हो। तुमको नहीं भैया कैल देखी महाराज जन्म बाद। तो क्या ऐसे ही इतने लोग धर्म में पागलों की तरह नाच रहे हैं, जो जन्मांतर की बातें कर रहे हैं। विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नॉट बी डाई। क्या कहता है? एनर्जी नॉट बी डाई, की ऊर्जा कभी नहीं मरती है। विज्ञान अपनी भाषा में कहता है, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि आत्मा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेचिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कभी नहीं अमर है। विज्ञान कहता है एनर्जी नॉट बी डाई, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। तो अगर विश्वास मानो तुम एनर्जी हो तो तुमने भी कई जन्म लिए। चलो इस जन्म में तो अमीर हो गए, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया। न जाने किस जन्म में क्या हो जाओ। कर्मों का फल है, जहाँ एक कर्म, क्योंकि पग पग पर ना कर्म बनते हैं, और कब पाप कब पुण्य हो जाए। गरुड़ पुराण का सार ही यही है कि पुण्य ही करो तो बचे रहोगे, पाप करोगे तो 84 लाख योनि में दर दर भटकना पड़ेगा।
लेकिन तुम पाप पुण्यों से बच ही नहीं सकते। भगवान नचाने वाला कैसे नचा रहे न जाने, कब पाप करा दे, कब क्रोध हिंसा मन में गलत भाव ले आए और पाप हो जाए हमसे, तो क्या करें। अगर आपको लगता है कि मैं 84 योनि में मैं भी भटकूंगा, ये जन्म तो चलो मैसा मिल गो, को जन्म कुकुर गिरावा मिल जाला। फिर जो बच्चा अपनी माँ की गर्भ में पड़ा है, मनुष्य का बच्चा, वो रोता है, कहता है निकालो यहाँ से, कितनी पीड़ा है माँ के गर्भ में, मल मूत्र में पड़ा है, गंदगी में। माँ जो खाती है वो उसे लगता है, इतनी कोमल त्वचा होती है कि अगर नमक भी खाएगी तो वो भी चुभता है। वो मलमूत्र में पड़ा बच्चा रोज रात दिन कहता है कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रक्षा करो रक्षा करो। अब सोचिए वहां तो 3 महीने में जब बच्चा माँ के पेट में जाता है, गुरु पुराण लिखा, साइंटिफिकली भी, मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ किया कि 3 महीने में वहां जान आ जाती है। अब कुछ तो फील होता होगा 7 महीने 6 महीने तक, कुछ तो होता होगा माँ के पेट में। सोचिए क्या होता होगा वो 6 महीने वो क्या करता होगा, वो अथाह पीड़ा में रोता है। नानू नान होनो न भव, तुम छोड़ते हो एक दिन के लिए, बच्चा हो जाए तो तुम क्या उसे गंदगी में छोड़ सकते हो, सांप परचा धुलूचा फूलूचा बढ़िया तौली में लपेटा, और 2-3 साल तक तो ऐसे फूल की तरह रखते हो। लेकिन तुम्हारी संसार में आने से पहले वो 6 महीने ही पहले आ चुका है, उसमें प्राण का प्रादुर्भाव 6 महीने पहले हो चुका है। सोचिए वहां कैसे रहा होगा, उस कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, वहां रोता है। चलो मनुष्य तो मनुष्य है, सोचिए अगर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाए तो कुतिया के पेट में हम कैसे रहेंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या खाएगा। मनुष्य तो समझदार है, उपयुक्त चीजें खाएगा, खाने लायक। अगर कुतिया तो न जाने क्या क्या खाएगी, बिल्ली तो न जाने, सोचिए वहां कितना कष्ट होगा। इसीलिए बड़ा कष्टदायी इस मर्म को जो नहीं जानता है वो ही कहता है ये फालतू की चीजें है, भागवत ये फालतू की चीजें है, ये मुक्ति की बात। उस पराशक्ति का मंत्र है जिससे सब प्रकट हुए हैं। आंख बंद करके देवता जिसका ध्यान करते हो गायत्री है, और गायत्री को कोई नहीं जान सकता। वो हम आपके बस के बाहर की बात है, इसलिए उसकी कथा भी कहीं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इधर से ऊपर से जाती गायत्री, पराशक्ति गायत्री है। गायत्री से ही पूरा संसार प्रकट हुआ है। देवी भागवत ने लिखा है गायत्री ही ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू धर्म की चारों वर्णों की ऐसी शक्ति क्या है, गायत्री। उसमें विशेषकर जो ब्राह्मण गायत्री को धारण करते हैं वही ब्राह्मण दान को पचाने के अधिकारी। दान तो ले लेता है ब्राह्मण, लेकिन अगर शरीर में वजन न हो तो उतना ही वजन उठा सकता है जितना क्षमता हो। अगर उससे ज्यादा भार रख दे तो क्या होगा शरीर। तो गाय दान भी ऐसा ही है। मान लीजिए ब्राह्मण ने दान इतना ले लिया, शनि राहु केतु सब ले लिया, और ब्राह्मण में गायत्री नहीं है तो वो उसको मतभ्रष्ट कर देती है। ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का परिवार पथभ्रष्ट हो जाता है। इसे ब्राह्मण गायत्री करता है तब उस दान को बचाता है। परंतु हम आपसे वो धन का दान नहीं मांगते। हमने कहा था पहले दिन की कथा में कि आप व्यासपीठ को जो भी समर्पित करते हैं, व्यासपीठ को एक उपाय मैं आपको बताता हूं, इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसके कुंडली में राहु और केतु खराब हो उसको पितृदोष लगता है। राहु होता है दादा और केतु होता है नाना। जिसकी कुंडली में राहु केतु गलत स्थान पर बैठे हो उसके परिवार में पितृदोष लगता है। और पितृदोष इतना भयंकर होता है कि अगर घर में पितृ रुष्ट है तो आप जो काम करोगे, जो यज्ञ जप तप कराते हो वो आपको फल प्राप्त। माता पिता फिर गुरु फिर देवता, पितृ पहले है। अगर पितरों की शांति न हुई तो ये पितृ बड़े खतरनाक होते हैं। जिसके घर में पितृ दोष हो, लक्षण बता देता। पहला लक्षण, उसके घर में जो गाय होगी वो बार बार बाज हो जाएगी। गाय ब्याहेगी नहीं, ब्याही हुई गाय लाओगे लेकिन तुम्हारे घर में आके फिर वो बाज हो जाएगी। दूसरा लक्षण, उसके घर में तुलसी ज्यादा समय तक नहीं उग सकती। तीसरा लक्षण, जिसके घर में पितृ दोष हो उसके खाने में हमेशा बाल आएगा। क्या आएगा? मान लीजिए 4 लोग खाना खा रहे हैं, घर में उसी के खाने में बाल आएगा। हमेशा घर में तो आएगा ही। चलो घर में शेण का गति तेरवा, शेण जगह झोड़ कर दी तेरवा। लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, होटल में जाता है या बाहर जाता है, वहां भी उसके खाने में बाल निकल आएगा।
ये राहु का लक्षण है, ये संकेत है। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जहां जाता हूं वहां भी खबाल निकल आता है खाने में, सब्जी में, रोटी में, कहीं पर भी दिख जाए बाल टेबल पर पड़ा हुआ, जिसको बार बार दिखता हो संकेतों को समझना चाहिए कि भयंकर पितृ दोष है उसे, क्योंकि औरों के उसमें नहीं निकला। 4 लोग खाना खाने टेबल में बैठे होटल में, बाल उसी के उसमें निकला, हर जगह उसके उसमें। ये होता है पितृ, उसके घर में मलिनता रहती है। धन भी होगा लेकिन उसकी संतान की मति पितृ भ्रष्ट कर देते हैं। जहां पितरों की कृपा होगी उस घर में संतानों की मति सुमति बनी रहती है। और पितृ दोष से ग्रसित घर कभी शांत नहीं रहता, हमेशा अशांति बनी रहती है। पितरों की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके वो पितृ आपके इस सांसारिक जो आप कर्म कर रहे हैं, सांसारिक कर्म के वो विधान है पितृ पूजा। पितृ पूजा वो विधान है, घंटी बंद करा दो। पितृ पूजा वो विधान है कि जिस विधान के बिना, जिस विधान को किए बिना आप किसी देवता को प्रसन्न नहीं, इसलिए आप देव होते हैं हर कर्म में, उनका हिस्सा, उनका नाम जरूर। और पितृ हमारे वो हैं जिनसे हम, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है वंश दर वंश। हमें भी कोई नहीं पूछेगा, हम पितरों को नहीं पूछेंगे। हम आप देव कराएं तो पितरों की संतुष्टि लायक दान करें। और दक्षिणा हो न हो मैं बता देता हूँ, जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं, मुझे तो नहीं दोगे क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, अपने पंडित जी को दोगे। पितृ आपदेव की दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, या आपदेव में दिया हुआ दान कितना होना चाहिए पितरों के निमित्त, जो ब्राह्मण को दिया जाता है? 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर, 6 नाम लिए जाते हैं कम से कम। कोई याद हो तो 4-4 भी ले लेते हैं। तो हर पितर के नाम का कम से कम 51 रुपया कम से कम। तुमने बामण जी को 21 दिया, सब पितर निपट दिए, या फिर माँ गोटा सब निपट दिए। अगर सामर्थ्यवान हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करे, तुम्हें नहीं दिया हो तो कम से कम आप देव में उसकी संतुष्टि, पितरों की संतुष्टि लायक दक्षिणा रखनी चाहिए। और वैसा ही चावल रखें, सब अन्न जो हम खाते हैं वो पितरों के निमित्त तो आप देव करें। ये किसी के निमित्त नहीं दे रहे हो, अपने ही पूर्वजों के निमित्त। अगर विश्वास कर, जो विश्वास कर ही मन माही, जिसके मन में विश्वास है अपने धर्म की रीतियों के संस्कारों के प्रति, वे समझ लें कि ये दान जो आप दे रहे हैं, आपने दे दिया, ब्राह्मण जाने, ब्राह्मण का तप जाने, आपका तो पिंड। तो पितृ दोष के लिए जरूरी, जब आप देव करें तो उचित दक्षिणा भी मैंने बता दिया कितनी दक्षिणा, समझदार सब कैलकुलेट कर लेना। आजकल थैली लेके जाते हैं ना, 500 रुपये में कुछ नहीं आता है। हमारे पितर ने 21 में निपटे देने जाओ। अगर पितृ दोष लग जाए तो घर में उपद्रव मचा है, अशांति फैली है, काम नहीं बन रहे, बनते काम बिगड़ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, कोई धोखा दे जाता है। संतान उत्पत्ति सबसे बड़ी कारण, संतान एक सबसे बड़ा लक्षण है संतान, वो वंश ही आगे नहीं बढ़ता। जहां पितृ का दोष लग जाए वो वंश ही आगे, क्योंकि पितरों में जो पितृ है ना वो भगवान विष्णु है, उन्हें विश्व देव कहा जाता है। जब हम पितरों को 10वें दिन 11वें दिन सपिंडीकरण करते हैं तो अपने पितर को विष्णु भगवान से मिलाते हैं। तो पितृ भी उतने बड़े देवता है जितने बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु, और पितरों का बराबर वो करना घर में सम्मान। हाँ, देवस्थान में पितृ की मूर्ति न रखे। एक भेद ये भी है कि जहां देवता रहते हैं वहां पितरों का, क्योंकि पितर का लोग अलग है और देव का लोग, आजकल लोग मूर्ति को रख करके, और पितरों के साथ दूसरे भगवान किसी की मूर्ति न रखे। और जहां पितर की मूर्ति रखी हो, पितर साक्षात घूमते हैं तुम्हारे अगल बगल। यमराज की सभा में वो पितर बैठते हैं हमारे, जो पितर तर गए हैं। हमारे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले अगर कोई ऐसा दिव्य पितर रहा हो तो यमदूत की सभा में बैठता है। गरुड़ पुराण में कभी सुनिएगा, उसमें वर्णन है, जो 84 कोष का यमराज का भवन है, उस भवन में जब सभा लगती है तो जो उच्च पितर होते हैं हमारे, सबसे बड़े पितर, वो उस लोक में बैठते हैं। जब आप यहाँ दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वह यमराज उनकी प्रशंसा करते हैं कि धन्य हो तेरे कुल में कैसा दानी पैदा हुआ। ये किसकी महिमा है? दान की महिमा है। वहां पितर
पितरों के नाम से क्या हुआ? अपने घर में पितरों की मूर्ति को साफ रखे, उनके अंदर रोज दिया जलाए, नहीं तो मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। लोग लेके खेल, उससे क्या होता है? इस अपमान से भी पितृदोष पैदा। थोड़ा समय यानी पितर त्याग में, थोड़ा समय दया, थोड़ा समय तो दान। दान को ब्राह्मण अधिकारी, हम दान के अधिकारी हैं। अब जो देते हम दान के अधिकारी हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, उपाय बता रहा था राहु और केतु का, कि राहु केतु अगर ऐसा हो जाए, पितृदोष लग जाए, तो जहां भागवत हो रहा हो, जहां भागवत कथा हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है कपूर में, जिस जगह भागवत कथा हो रही हो वहां जाके तिल दान कीजिए। क्या दान करना है? तिल। जो हवन में जो तिल की आहुति दी जाएगी, वो तिल की आहुति आपके पितरों तक जाएगी। इसलिए परसों जब हवन हो तो सभी से ये भी हमारा एक वो है कि यहाँ तिल दान अवश्य करें। तिल, घी, थोड़ा सा जौ, जो ज्यादा नहीं, चावल, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार, तिल, जौ, घी, जौ कम, तिल ज्यादा, और एक ना सूखा गोला, ये अवश्य पितरों के निमित्त यज्ञ में दान करना चाहिए। राहु केतु के निमित्त तब भी करो, ये राहु केतु नहीं तो बड़े खतरनाक हैं। ये सूर्य चंद्रमा को ग्रस देते हैं, हम तो क्या चीज है। तो जहां घर में पितृदोष हो, वो जाकर के किसी भी यज्ञ में, भागवत में, ये भागवत ये अंतिम है। इस भागवत के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं बचता। जिसने 7 दिन ये भागवत बच सुन लिया, अब कोई पुराण, कोई जब शांति से होना चाहिए। न तो भगवान ने सामने आ जाना चाहिए, दुर्योधन का तबले अकल नहीं आई। विश्वास करो मन में कि जिसने ये 7 दिन की कथा सुन ली, फिर जीवन में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, कुछ करने को। धर्म, अर्थ, काम और अंतिम में मोक्ष। अंतिम में मोक्ष जो है वो यही भागवत दे सकती है, बाकी साधन मोक्ष नहीं दे सकते। किसी भगवान की और की पूजा आप करोगे, सांसारिक साधन दे देगा, पैसा, रुपया, गाड़ी, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ देगा, लेकिन जो मोक्ष है, मतलब मोक्ष क्या है? जो जन्म जन्म से यहाँ तुम्हें तो खबर ही नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयन, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कितने जन्म से बार बार जन्म लेते हो। तुमको नहीं भी कैल देखी महाराज जन्म बाद। तो क्या ऐसे ही इतने लोग भ्रम में पागलों की तरह नाच रहे हैं? जो जन्मांतर की बातें कर रहे हैं, विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नॉट बी डाई। क्या कहता है? एनर्जी नॉट बी डाई, की ऊर्जा कभी नहीं मरती है। विज्ञान अपनी भाषा में कहता है, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि आत्मा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेचिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कभी नहीं अमर है। विज्ञान कहता है एनर्जी नॉट बी डाई, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। तो अगर विश्वास मानो तुम एनर्जी हो, तो तुमने भी कई जन्म लिए। चलो इस जन्म में तो अमीर हो गए, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया, न जाने किस जन्म में क्या हो जाओ। कर्मों का फल है, जहाँ एक कर्म, क्योंकि पग पग पर ना कर्म बनते हैं, और कब पाप कब पुण्य हो जाए। गुरु पुराण का सार ही यही है कि पुण्य ही करो तो बचे रहोगे, पाप करोगे तो 84 लाख योनियों दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन तुम पाप पुण्य से बच ही नहीं सकते। भगवान नचाने वाला कैसे नचा रहे न जाने, कब पाप करा दे, कब क्रोध, हिंसा, मन में गलत भाव ले आए और पाप हो जाए हमसे, तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि मैं 84 योनि में मैं भी भटकूंगा, ये जन्म तो चलो मैसा मिल गो, को जन्म कुकुर बिरावा मिल जाला। फिर जो बच्चा अपनी माँ की गर्भ में पड़ा है, मनुष्य का बच्चा, वो रोता है, कहता है निकालो यहाँ से। कितनी पीड़ा है माँ के घर में, मल मूत्र में पड़ा है, गंदगी में। माँ जो खाती है वो उसे लगता है। इतनी कोमल त्वचा होती है कि अगर नमक भी खाएगी तो वो भी चुभता है। वो मलमूत्र में पड़ा बच्चा रोज रात दिन कहता है कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रक्षा करो रक्षा करो। अब सोचिए, वहां तो 3 महीने में जब बच्चा माँ के पेट में जाता है, गुरु पुराण लिखा, साइंटिफिकली भी, मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया कि 3 महीने में वहां जान आ जाती है। अब कुछ तो फील होता होगा 7 में 6 महीने तक, कुछ तो होता होगा माँ के पेट में। सोचिए क्या होता होगा वो 6 महीने वो क्या करता होगा? वो अथाह पीड़ा में रोता है। नानू नान हुनो न भव, तुम छोड़ते हो एक दिन के लिए बच्चा हो जाए
तो तुम क्या उसे गंदगी में छोड़ सकते हो? सांप कच्चा धुलूचा फूलूचा बढ़िया तौली में लपेटा और 2-3 साल तक तो ऐसे फूल की तरह रखते हो, लेकिन तुम्हारी संसार में आने से पहले वो 6 महीने ही पहले आ चुका है। उसमें प्राण का प्रादुर्भाव 6 महीने पहले हो चुका है। सोचिए वहां कैसे रहा होगा, उस कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, वहां रोता है। चलो मनुष्य तो मनुष्य है। सोचिए अगर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाए तो कुतिया के पेट में हम कैसे रहेंगे? वो तो पता नहीं क्या क्या खाएगा। मनुष्य तो समझदार है, उपयुक्त चीजें खाएगा, खाने लायक। अगर कुतिया तो न जाने क्या क्या खाएगी, बिल्ली तो न जाने। सोचिए वहां कितना कष्ट होगा। इसीलिए बड़ा कष्टदायी इस मर्म को जो नहीं जानता है वो ही कहता है ये फालतू की चीजें है भागवत, ये फालतू की चीजें है, ये मुक्ति की बात। अपना बना लेते हैं बोलो दादाजी के सावरे पिया, ओ सखी अपना बना लेते हैं। जब जब मैं जाऊं सखी गैया दुहने को, 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 बछड़ा खोल देते हैं, बछड़ा खोल देते हैं, अपना बन से हो बोलो, बछड़ा खोल देते हैं, अपना बना देते हैं, बोलो राधा जी के सावरे पिया, अपना बना लेते हैं, बोलो राधा जी के सावरे पिया, अपना बना लेते हैं।
जब मैं जाऊं सखी काम करने को, जब जब मैं जाऊं सखी काम करने को, जब जब मैं जाऊं सखी काम करने को। रे बंसी बोल बंसी, रे बंसी बजा देते हैं, रे बोलो बंसी बजा देते हैं, अपना बनाते हो, रे बोलो बंसी बजा देते हैं, अपना बना लेते हैं। रे बोलो राधा जी के सामने पिया, राधा जी के सामने पिया अपना बना लेते हैं, राधा जी के सामने पिया हो अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और इतना ही नहीं अपना बनाते हैं, दुनिया वाले तो अपना बना के छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक बार बना ले तो फिर क्यों नहीं छोड़ता। उसका नाम देखिए, उसके नाम में क्या है। यहाँ ये रास्ता देखो, ऐसे जो है खाने पीने वाले जो ये कहते हैं ना हम नहीं क्यों नहीं मानते, खाओ पियो मस्त रहो, ये डरते हैं सत्संग मान से। क्यों डरते हैं पता है? क्यों डरते हैं? 2 गज की दूरी मास्क है जरूर। इनके लिए भगवान कोरोना हो गए कि संपर्क में आओगे तो, जैसे प्रहलाद के साथ हुआ था ना, जिसको छुआ था उसको करंट, और जो सुनाई थी कहानी। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे हैं। क्यों? कर्षयति इति कृष्ण, जो कर्षण कर लेता वो कृष्ण। भगवान का नाम देखिए। आओ आप केली बाटी रहे तुम्हारे बताओ, केली बाटी रहे बांटती में हाथ छोड़ो हैप्पी नो, कोई बात ना वाला बैठ रहा उनको को तू जा बैठ रहा वे बैठ रहा तुम आप लोग खजबजी नहीं है, धोरे वाला खजबजी नहीं है। भूबजरा बहुत मार दिया था बैठने के पहले, मैं लग रहा जब तक खजबजी नहीं ना हैं सब देवो तो करूँ भैया, मैं तुम जी क्या करने लिया पप्पू जी वो जरा बहुत मार दिया थे, अब फू मार दे जरा क्या को नहीं हो क्या मार को नहीं तुक्का मार कर दिया भूवे। जब तक खजबजी जाना तो मर को बीच बीच में बैठन नहीं देना, भली को नहीं जानते ओपन जैसे ओपन नदी था वो ओपन नदी हैं हो घर में ली पे की तेरे में हमारे प्रति जो व्यवस्था जो कर रहे थे अपन हरी हम कहीं नहीं कर सकते। अब तुम मन को कहने के करना चाहिए सच धज भी आ जाना है बिल्कुल ये दरिले ले करो ओपन हरी जीवन नतरी बैठ रहो चुपचाप। तुमने खाली छोड़ जो हमने बुलाना जो कि 4 घंटे इतनी बैठ रहा कर सयति इति कृष्ण, जो खींच लेता है वो कर्षण कर ले वो कृष्ण। भगवान को नाम देखिए, जो भगवान के नाम में पहला कौ है ना, कौ ताऊ के चुई यशी रो ऐसी चुनो यशी रो ऐसी क्रो क्रो। अच्छा तुम नहीं देख रहा जो माछन का फसोड़ी वालों हूँ क्यों नहीं हूँ बंसी बोले बंसी हूँ इन पाना बंसी थी उमा कश हूँ वो जो फसोड़ी वालों हूँ निखिल ताल्लुकस हूँ। उसका आकार कैसा होता है? ऐसा। उसमें थोड़ा चारा लगाते हैं और डालते हैं नदी में तो मछली भगवान कृष्ण भी ऐसे फंसाते हैं, इसलिए डरते हैं यहाँ पर ऐसे वैसे जैसे तैसे लोग आने से कि एक बार चले गए तो चारा डालेगा किसका? नाच गाने का चारा डालेगा। एक बार जिसके आंग में आंग अगो ने दप्त एक बार नौताड़ा आंग में अवतार लिहाल फिर नाच फिर वैसे खबे पाना, फिर उसका जीवन में जो वैसी चलती है वो जीवन भर चलती है। कहने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की कथा में कोई नहीं आ पाता है क्योंकि एक बार जो क्रॉ वाला कॉप फेंक दे किसी के ऊपर फिर वो उसी का हो जाए। श्री कृष्ण कि वो छलिया नंद को लाला हमें तो जो गलियां बनाए गयो रे, हमें तो जो गलियां बनाए गयो रे।